उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत हादसा नहीं, लापरवाही का नतीजा है जो पिछले कई दिनों से नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके लिए वहां का प्रबंधन, डॉक्टर और मेंटेनेंस स्टाफ सीधा सीधा जिम्मेदार है। वेंटिलेटर पर क्षमता से अधिक बच्चों को रखना, फायर सेफ्टी की मॉनिटरिंग ना होना, पुरानी बिल्डिंग के पुराने इलेक्ट्रिक वायर चेंज ना करना और मेडिकल स्टाफ को फायर रेस्क्यू की प्रॉपर ट्रेनिंग ना देना, बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। सोमवार को भी एक बच्चे की मौत हो गई है। अब मृतकों की संख्या 12 हो गई है। समझते हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन और क्यों है। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज 9 एकड़ में फैला हुआ है। प्रदेश के सबसे पुराने चिकित्सा संस्थानों में इसका नाम है। यह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा उपचार केंद्र है, जहां यूपी के अलावा मध्य प्रदेश के लोग भी इलाज के लिए यहां आते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल के कंधों पर होती है। डॉक्टर NS सेंगर के पास यह जिम्मेदारी है। हर छोटी बड़ी समस्या की रिपोर्ट इनके पास जाती है। लगभग 10 से 15 दिन में प्रिंसिपल हॉस्पिटल का विजिट भी करते हैं। पिछले कई दिनों से वार्ड में क्षमता से अधिक बच्चों को रखा जा रहा था। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में भी यह सामने आया है कि 18 वेंटिलेटर पर 49 बच्चे एडमिट थे। किसी बेड पर 3 तो किसी पर 4 बच्चों को ऑक्सीजन दी जा रही थी। इससे इन्फेक्शन का खतरा तो था ही, बच्चों को आग से बचाने में भी दिक्कत हुई। एक साथ एक वेंटिलेटर पर 3 से 4 बच्चे झुलस गए। अगर तय मानकों के अनुसार बच्चों को रखा जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। प्रिंसिपल को मानक से ज्यादा बच्चों को भर्ती करने पर रोक लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ओवरलोडिंग नहीं रोकी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का दूसरा अहम किरदार डॉक्टर सचिन माहौर हैं, जो यहाँ के CMS हैं। वार्ड में इनकी अक्सर विजिट होती है। वार्ड में कितने बच्चे हैं, किस बच्चे को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या समस्या है, इसकी फाइनल रिपोर्ट इनके पास ही सबमिट होती है। लेकिन डॉक्टर सचिन जब घटना वाले दिन अस्पताल पहुंचे तब उन्हें यह तक नहीं पता था कि वार्ड में कितने बच्चे हैं। मीडिया को पहला बयान दिया कि यहां 54 बच्चे भर्ती हैं। जिलाधिकारी ने उनके बयान का खंडन किया, बताया कि 49 बच्चे भर्ती थे। CMS ने बताया कि 5:30 पर हादसा हुआ, जबकि प्रशासन ने बताया कि करीब 10:30 पर आग लगी है। अब बड़ा सवाल यह है कि 5 बच्चों का अंतर कैसे आ सकता है। इसके अलावा वार्ड में बच्चों की ओवरलोडिंग की वजह से वेंटिलेटर्स को लगातार चलाया जा रहा था। यहां की वायरिंग पुरानी हो चुकी थी, इससे वायरिंग में बार बार फॉल्ट आ रही थी। प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि वायरिंग कमजोर होने की वजह से स्पार्किंग के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कई वेंटिलेटर्स को एक्सटेंशन से चलाया जा रहा था, जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाल रोग विभाग की पूरी जिम्मेदारी HOD डॉक्टर ओम शंकर चौरसिया की है। विभाग में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाना, वार्ड की क्षमता चेक करना, मेंटेनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ट्रीटमेंट के साथ साथ यह पूरी जिम्मेदारी भी इनकी है। इन सब जिम्मेदारियों के बीच बड़ी खामी यह निकलकर सामने आई है कि यहां एक्सपायर हो चुके सिलेंडर लगे हुए थे, इनकी रिफिलिंग ही नहीं की गई। यहां तक कि वार्ड का फायर अलार्म तक नहीं बजा। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि मेडिकल स्टाफ यहां कमजोर वायरिंग और ओवरलोडिंग के बारे में विभागाध्यक्ष को बता चुका था, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके पीछे का कारण नई बिल्डिंग का निर्माण होना बताया जा रहा है। NICU वार्ड की नई बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है। उसे 14 नवंबर को शुरू करने की घोषणा भी हुई थी, लेकिन वह शुरू नहीं हो पाई। उस बिल्डिंग के चलते ही ये कैजुअल अप्रोच रखी गई कि जल्द शिफ्ट हो जाएगा। झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस स्पेशल न्यूबॉर्न कैंसर यूनिट में आग लगी, उसी के बगल में नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। पहले यह तय हुआ था कि 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के मौके पर 2 फ्लोर की बिल्डिंग में अलग नया स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट शुरू किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा यूनिट सिर्फ 18 बच्चों के लिए थी, लेकिन तय वक्त में काम नहीं हो पाने के चलते इसे नहीं शुरू किया जा सका। अगर इसे तय समय पर शुरू किया गया होता तो संभवतः इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यह अभी तक
क्यों नहीं शुरू हुआ, इस बिल्डिंग में अब तक वेंटिलेटर क्यों नहीं लगे, इस मामले में अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। सीएम ऑफिस को स्थानीय प्रशासन ने मौखिक जानकारी दी थी। बताया था कि एनआईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर रन करने के लिए स्विच बोर्ड पर एक एक्सटेंशन लगाया गया था। इसके वायर को आगे बढ़ाकर जोड़ा गया था। इसी एक्सटेंशन में ओवरलोडिंग के चलते स्पार्किंग हुई, जिससे आग लगी। एक्सटेंशन को खींचकर अलग करने की कोशिश की गई तो मेन स्विच बोर्ड से आया तार जलने लगा। वहां मौजूद स्टाफ ने पास में ही रखे दवा के खाली गत्ते से आग बुझाने की कोशिश की। यह गत्ता भी आग की चपेट में आ गया। जलते हुए इस गत्ते को वहां से हटाकर फेंका गया। यहां पास में रखी कुर्सी के ऊपर जा गिरा। कुर्सी फोम की थी। जलते हुए गत्ते से कुर्सी में भी तुरंत आग लग गई। जांच में सामने आया है कि ज्यादा लोड की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद चिंगारी ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर तक पहुंच गई। ऑक्सीजन की वजह से आग बेकाबू हो गई। आग लगने के बाद अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। एनआईसीयू वार्ड में जन्म के तुरंत बाद पीलिया निमोनिया के शिकार बच्चों को रखा जाता है। नवजात का तापमान अनुकूल करने के लिए वार्मर लगाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि क्षमता से 3 गुना अधिक नवजात भर्ती थे, इसलिए उपकरणों को लगातार चलाए रखना पड़ रहा था। 3 से 4 घंटे बाद लोड को कम करने के लिए इनमें से कुछ उपकरणों को बंद करना होता है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के कारण यह उपकरण समय पर बंद नहीं किए जा सके। इस वजह से उपकरण ज्यादा गर्म हो गए, फिर शॉर्ट सर्किट हुआ। इसकी चपेट में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर आ गया। इससे वहां ऑक्सीजन का रिसाव हुआ और तेजी से आग फैल गई और इतना बड़ा हादसा हो गया।